हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं BTTH की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। ये वाला एपिसोड ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में सभी लोग आइस रिवर वैली के मास्टर बिंग जूजे, फिंग हुआन और एल्डर झाई जियांग एक साथ मिलकर जियाओ यान को किल करने की कोशिश करेंगे, जिसके दौरान जियाओ यान रिवील कर देगा कि उसके पास भी हेवन डेमन फीनिक्स क्लन का ब्लड लाइन है। और फिर तो आप लोग जानते ही हो कि क्या होगा। तो इस एपिसोड शुरुआत में हमें झाई जियांग को दिखाया जाता है, जो उसने जियाओ यान के अटैक से बचने के लिए काफी सारे सोल्स को रिलीज कर दिया था, जिससे जियाओ यान थोड़ा पीछे हो जाता है। तभी वल्फ बीस्ट टाइगर बीस्ट से बोलता है, आखिर हम दोनों यहाँ पर इस पपेट से फाइट क्यों कर रहे हैं? असली ट्रेजर तो वर्ल्ड दाओशिंग लेवल का स्केलेटन है, हमें उसको लेने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो फिंगर बोलती है, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम उससे दूर रहो, नहीं तो जान से मारे जाओगे। एक्स तभी वुल्फ का बीस्ट ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उस स्केलेटन का हाथ टूट जाता है और वह उसकी बॉडी से अलग हो जाता आता है और नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो जियान काफी तेजी से उस स्केलेटन के पास जाकर अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम का यूज करते हुए उसके चेस्ट से बोन को निकालने लगता है, जिसको देखकर आइवर वैली के मास्टर और फिर जुवान दोनों ने जियाओ यान पर अटैक कर दिया था। तो जियाओ यान जल्दी से उस स्केलेटन के चेस्ट में से 2 बोनस को निकालकर दूर फेंक देता है और बोलता है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो जाओ जाकर ले लो। जिस पर एल्डर झाई जियांग उस स्केलेटन के चारों तरफ एक शील्ड बनाकर उसे लेने की कोशिश करता है, पर तभी आइस रिवर वैली के मास्टर और फिंग जुवान ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और बोलते हैं, इसके बारे में तो सोचना भी मत, जिसकी वजह से एल्डर झाई जियांग काफी इंजर्ड हो जाता है। साथ ही उसने जो स्केलेटन के चारों तरफ प्रोटेक्टिव शील्ड बनाया था अभी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से वह स्केलेटन टूटकर टुकड़ों में बिखर जाता है। उसको देखकर एल्डर झाई जियांग अपने मन में सोच रहा था, हॉल ऑफ सोल के चीफ ने मुझे इस दाओशिंग लेवल के स्केलेटन को सुरक्षित हॉल ऑफ सोल आने के लिए कहा है, लेकिन अब मैं इसमें फेल हो चुका हूँ, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। तभी टाइगर भी स्केलेटन को चारों तरफ फैला हुआ देखकर काफी तेजी से उसको लेने के लिए जाते हुए बोलता है, ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस दाओशिंग लेवल के स्केलेटन को ले सकूं। लेकिन इससे पहले कि वह स्केलेटन को लेता, फिर जुवान उसके ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक कर देता है और बोलता है, तुम इस काबिल नहीं हो कि स्केलेटन को ले सको। और तभी एल्डर झाई जियांग उस स्केलेटन के अलग अलग टुकड़ों में टूटने के कारण काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है, आज तुम में से यहाँ से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जा सकता। इधर दूसरी तरफ जियान जियाओ यान से बोल रही थी, जियाओ यान तो तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से बाकी के स्केलेटन के टुकड़ों को इकट्ठा करो। पर जियाओ यान तो उस स्केलेटन को देखते हुए अपने ही ख्यालों में खोया था, जहाँ वह बोल रहा था, लगता है झाई जियांग को स्केलेटन के अंदर मौजूद टिया क्लास की टेक्निक के बारे में कुछ भी पता नहीं है, या फिर स्केलेटन के अंदर कोई और भी रेयर चीज है। ऐसा सोचते हुए जियान अपनी फर्स का यूज करके उन सभी स्केलेटन के टुकड़ों को अपने पास खींच लेता है और जब वो उनमें से एक टुकड़े को उठाकर देखता है तो उसे पता चलता है इस दाओशिंग लेवल के स्केलेटन के बोन के अंदर दाओशिंग लेवल का एसेंस मौजूद है, जिसके बारे में जानकर जियान काफी खुश हो गया था क्योंकि ये दाओशिंग लेवल का एसेंस मास्टर ओलाफ की बॉडी को रिफाइन करने के लिए काफी अच्छा इंग्रेडिएंट। स्केलेटन वापस कर दो, नहीं तो आज तुम मारे जाओगे। तो जियान अपनी हेवनली फ्लेम्स को रिलीज करते हुए बोलता है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम कोशिश करके देख सकते हो। लेकिन इससे पहले कि झाई जियांग जियाओ यान पर अटैक करता, फिंग जुवान उसे रोक लेता है और बोलता है, मैं तुम्हारे साथ जियाओ यान को पकड़ने के लिए कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। तो झाई जियांग बोलता है, पर अचानक से तुम मेरे साथ कोऑपरेट क्यों करना चाहते हो? तो फिर जवान बोलता है, अगर तुम राजी हो तो हम दोनों साथ में मिलकर जियाओ यान को पकड़ लेंगे, उसके बाद तुम दाओशिंग लेवल के उस स्केलेटन को ले सकते हो। मुझे तो बस वो ओरिजिन फ्रूट चाहिए। पर जियाओ यान को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो स्माइल कर रहा होता है। और फिर फिंग हुआन और झाई जियांग दोनों ने एक साथ मिलकर जियाओ यान पर अटैक कर दिया था, जिस पर जियाओ यान बोलता है, झाई जियांग तुमने ऑलरेडी अपना एक हाथ खो दिया, लेकिन लगता है तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है। पर तभी जियाओ यान के पीछे से आइस रिवर वैली के मास्टर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे जियाओ यान ने बड़ी आसानी से रोक लिया था। इसके बाद आइस रिवर वैली का मास्टर बोलता है, मेरा भी इसके साथ कुछ पुराना हिसाब किताब करना बाकी है, जिस वजह से मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ इससे छुटकारा पाने में, लेकिन इसके बदले मुझे दाओशिंग लेवल के स्केलेटन की कुछ बोनस चाहिए, जिसके लिए झाई जियांग तुरंत राजी हो गया था। इसके बाद इन तीनों ने मिलकर एक साथ जियाओ यान पर अटैक कर दिया था, जिससे वो थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि ये तीनों लोग दाओ जून के 5 स्टार पर थे और जियाओ यान तो अभी दाओ जून लेवल पर पहुंचा था, जहां दूसरी तरफ मास्टर टिया नहुआ जूजे और लिटिल फेरी डॉक्टर दाओ जून लेवल के पपेट से फाइट करने में बिजी थे।
उसकी वजह से वह भी जियाओ यान की हेल्प नहीं कर सकते थे। पर सही टाइम पर किंग लिन जियाओ यान के सामने आ जाती है और बोलती है, तुम तीन लोग एक साथ मिलकर एक बंदे से फाइट कर रहे हो, तुम लोग सच में एक लूजर हो। ऐसा बोलते हुए किंग लिन ने वहाँ पर नेदर पाइथन फैमिली के उन सभी लोगों को समन कर लिया था जिसे उसने कंट्रोल किया था, जिसको देखकर फिंग हुआन हैरान हो जाता है और बोलता है, ये सभी तो नेदर पाइथन फैमिली के गायब हुए लोग हैं। क्या जियाओ यान के साथ नेदर पाइथन फैमिली मिली हुई है? जिस पर झाई जियांग बोलता है, इडियट, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वह छोटी लड़की उन सब को कंट्रोल कर रही है। ये वही लड़की है जिसने नेदर पाइथन फैमिली के लोगों पर अटैक करके उन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया है। जिसको सुनकर आइस रिवर वैली का मास्टर किंग लिन पर अटैक करते हुए बोलता है, ये तो और भी अच्छी बात हो गई, अगर हमने इस लड़की को पकड़ लिया तो नेदर पाइथन फैमिली ने फेवर को चुकाने के लिए कुछ भी करेगा। तो जियाओ यान उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। जिस पर आइस रिवर वैली का मास्टर बोलता है, जियाओ यान, तुमने ऑलरेडी सेंट्रल प्लेन में काफी सारे लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है और क्या तुम अब नेदर पाइथन फैमिली को भी अपना दुश्मन बनाना चाहते? जिस पर जियाओ यान बोलता है, मैं जो भी करता हूँ अपने दिल से करता हूँ, मुझे अपने लिए किसी को भी दुश्मन बनाने में कोई डर नहीं है। अगर मेरे फ्रेंड्स मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल सकते हैं तो तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, मैं उनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ और जरूरत पड़े तो तुम्हारी जान ले भी सकता हूँ। जिस पर फिर जुवान बोलता है, जियाओ यान, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। इसके बाद वह आइस रिवर वैली के मास्टर और जाई जियांग से बोलता है, मैं इन सभी नेदर पाइथन फैमिली के लोगों को संभालता हूँ और तुम दोनों जियाओ यान और इस लड़की से फाइट करो। इसके बाद आइवा वैली के मास्टर ने किंग लिन पर अटैक कर दिया था, पर उसके साथ मौजूद नेदर पाइथन फैमिली के लोग उसको रोकने लगते हैं। जहां दूसरी तरफ जाई जियांग जियाओ यान की तरफ करते हुए बोलता है, आज मैं तुमसे मेरे टूटे हुए हाथ का बदला लूंगा। तो जियाओ यान ने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी पावर थोड़ी देर के लिए बढ़ जाती है और फिर वो काफी तेजी से झाई जियांग के पीछे जाकर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अभी भी दाओ जोंग के 9 स्टार वाला जियाओ यान हूँ? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हें उसके लिए पे करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर जियाओ यान 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ अपनी स्वर्ड का यूज करते हुए फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी टेक्निक से झाई जियांग पर अटैक कर देता है, जिसको यह जियांग ने रोक लिया था। और फिर जियाओ यान पर एक पावरफुल पाम अटैक करके यह जियांग बोलता है, तुमने काफी कम समय में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया है, लेकिन हॉल ऑफ सोल के लिए अच्छी बात यह नहीं है कि तुम्हारे जैसा एक जीनियस हॉल ऑफ सोल के लिए काम नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से आज तुम यहाँ पर मरने जा रहे हो। इधर दूसरी तरफ मास्टर तियानो अभी भी उन पपेट्स के साथ फाइट कर रहे थे और मास्टर तियानो जूजे बोलते हैं, हमें जल्दी से इन पपेट से छुटकारा पाना होगा, जियाओ यान मुसीबत में है। और फिर हम लोग जियांग को देखते हैं जहां वह झाई जियांग के अटैक के कारण उसके पाम अटैक के बीच कैद हो गया था, जिससे बाहर निकलने के लिए जियान ओपन माउंटिंग सील के 4th फॉर्म स्काई डिस्ट्रॉय का यूज करता है, जिसकी हेल्प से जियान जाई जियांग के पाम अटैक को डिस्ट्रॉय करके बाहर आ जाता है, जहां ओपन माउंटिंग सील की पावर की वजह से झाई जियांग जियान से काफी दूर हो जाता है। और वही फिंग किगर ने ओपन माउंटिंग सील को पहचान लिया था और बोलती है, ये तो एशियंट वो फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है जिसे वो लोग की किसी भी आउटसाइडर को नहीं सिखाते, तो आखिर जियाओ यान इसे कैसे यूज कर रहा है? और तभी एल्डर झाई जियांग एक काफी पावरफुल टेक्निक इल्यूजन सोल का यूज करके जियाओ यान के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर काफी सारे सोल चेन से अटैक करते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी स्पीड मेरे से ज्यादा है? जहां जियाओ यान उस सोल चेन अटैक को अपने स्वर्ड से रोकने की कोशिश करता है, पर उसका स्वर्ड उस अटैक की वजह से उसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिससे जियाओ यान काफी इंजर्ड हो जाता है। और तभी वो सभी सोल चेन जियाओ यान को हिट करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ती हैं, जिसको देखकर जियान बोलता है, इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है, मैं इसको डॉच नहीं कर सकता, अब मुझे उसको यूज करना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर जियाओ यान वहाँ पर यूज करता है हेवन डीम फीनिक्स बोन विंग्स का, जिसकी वजह से जियाओ यान की स्पीड और तेज हो गई थी, साथ ही उसकी पावर भी थोड़ी बढ़ जाती है, जिसको देखकर जाई जियांग बोलता है, अब इतना कोशिश करने का कोई मतलब नहीं, आज तो तुम मरोगे, और अपने अटैक को और भी ज्यादा तेज कर देता है। पर तभी जियाओ यान के पीछे हेवन डीम फीनिक्स आ जाता है, जो ई जियांग के अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। जहां हेवन डीम फीनिक्स विंग्स को देखकर फेंग हुआन काफी हैरान हो जाता है और बोलता है, आखिर इसके पास बोन विंग्स कहां से आ गई? तभी झाई जियांग बोलता है, क्या हुआ अगर तुम मेरे अटैक से बच चुके हो पर तुम्हारा हाथ अभी के लिए बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, क्या तुम उसे यूज भी कर सकते हो?
तो जियाओ यान अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम को यूज करके अपने हाथ को तुरंत हील कर लेता है और बोलता है, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि 3000 बर्निंग फ्लेम को टर्नल फ्लेम कहा जाता है, जो कि किसी भी तरह की इंजरी को चुटकियों में हील कर सकता है। जिसे देख झाई जियांग टाइगर बीस्ट और वल्फ बीस्ट हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं इसकी हेवनली फ्लेम की हीलिंग स्पीड तो काफी ज्यादा तेज है, हम लोग भला इससे कैसे फाइट करेंगे, क्योंकि जैसे ही यह इंजर्ड होगा अपनी फ्लेम का यूज करके तुरंत ही खुद को हील कर लेगा। पर दूसरी तरफ हम लोग काफी ज्यादा एंजॉयड होंगे। दूसरी तरफ फे कीगर बी जियाओ यान के बोन विंग्स और 3000 बर्निंग फ्लेम को देखकर हैरान होती है और अपने मन में सोच रही थी कि क्या आज हमें ओरिजिन फ्रूट मिलेगा या नहीं। और तभी एक पपेट ने फेक कीगर पर अटैक कर दिया था, जिसके लिए फेक विंगर बिल्कुल भी अलर्ट नहीं थी और वो उसको बिल्कुल भी नहीं रोक सकती थी। पर तभी वहाँ पर एक आवाज आता है जो बोलता है, चिंता मत करो, अब सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो। और एक अटैक आकर उस पपेट को लगता है, जिससे वो कई टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और यहाँ पर एंट्री हो जाती है हेवन डीम फीनिक्स ट्राइब के एल्डर्स की, जिसको देखकर फेक कीगर काफी खुश हो जाती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।